नोएडा सेक्टर 25 की जलवायु विहार कॉलोनी। बाहर से देखने पर यह इलाका बिल्कुल सामान्य लगता था, साफ सड़कें, गेटेड अपार्टमेंट, पढ़े लिखे लोग। लेकिन इसी कॉलोनी के एक घर ने 2008 में पूरे देश को हिला दिया। घर नंबर D52। 15 मई 2008 की शाम उस घर में सब कुछ रोज की तरह ही था। डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे। उनकी 14 साल की बेटी आरुषि तलवार पढ़ाई में तेज और शांत स्वभाव की लड़की थी। घर में नेपाल से आया एक घरेलू सहायक था, हेमराज बंजाड़े। रात करीब 10:30 बजे घर के दरवाजे बंद हो गए। कॉलोनी सो गई। लेकिन इसी रात उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आ सकी। 16 मई 2008 की सुबह करीब 6 बजे नुपुर तलवार अपनी बेटी को जगाने उसके कमरे में गईं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो देखा उसने उनकी दुनिया तोड़ दी। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला बेरहमी से काटा गया था। चेहरा खून से सना था। आंखें आधी खुली हुई थीं, जैसे आखिरी पल में उसने किसी को पहचान लिया हो। कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाजा भी। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल घर के अंदर का ही कोई हो। पुलिस को बुलाया गया। घर में मौजूद हर चीज देखी गई, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, हेमराज। वह उस सुबह घर में नहीं था। उसका फोन बंद था। उसका कमरा खाली था। पुलिस ने जल्दबाजी में मान लिया कि नौकर ने लड़की की हत्या की और फरार हो गया। मीडिया ने भी यही कहानी दिखानी शुरू कर दी। टीवी चैनलों पर हेमराज को अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। घर की छत पर एक छोटा सा स्टोर रूम था। अजीब बात यह थी कि पुलिस ने पहले दिन उस कमरे को नहीं खोला। 17 मई की दोपहर घर से बदबू आने लगी। तब जाकर उस स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हेमराज का शव वहीं पड़ा था। उसका भी गला कटा हुआ था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे। शरीर सड़ चुका था। अब साफ हो गया, हेमराज हत्यारा नहीं बल्कि दूसरा शिकार था। अब सवाल उठने लगे, अगर हेमराज ने आरुषि को मारा तो हेमराज को किसने मारा? अगर कोई बाहरी हत्यारा था तो बिना किसी शोर के घर में कैसे घुसा? दोनों हत्याओं में गला काटने का तरीका लगभग एक जैसा क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, जब घर में माता पिता मौजूद थे तो किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं? जांच पहले स्थानीय पुलिस के पास रही, फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कई थ्योरी पेश की। सबसे चौंकाने वाली थ्योरी थी माता पिता ही कातिल हैं। उनका कहना था कि शायद माता पिता ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से या इज्जत के नाम पर पहले आरुषि फिर गवाह हेमराज की हत्या कर दी। लेकिन इस थ्योरी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था। न हत्या का हथियार मिला, न किसी के कपड़ों पर खून के निशान, न कोई प्रत्यक्ष गवाह। पूरा केस परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका था। 2013 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा माता पिता ही दोषी हैं, तो कुछ ने कहा यह जांच की नाकामी है। 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, जांच में गंभीर खामियां थीं और आरोप साबित नहीं हो सके। आज भी यह केस अनसुलझा है। असली कातिल कौन था? हत्या का असली कारण क्या था? क्या सबूत जानबूझकर नष्ट किए गए? इन सवालों के जवाब कभी सामने नहीं आए। D52 आज भी खड़ा है, लेकिन उस घर के कमरों में अब भी एक खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है पर बताती कुछ नहीं। कुछ हत्याएं अदालत में खत्म हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई के सामने कभी नहीं।